अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी माना कशिश। इससे पहले हमने पढ़ा है फ्रिक्शन और हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया है, इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं करूँगी आज की वीडियो में। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटी मतलब कशिश। और जो हम अर्थ से जुड़े हुए होते हैं तो ये हम ग्रेविटी की वजह से होते हैं। ये जो आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में, कि मूवीज़ में भी देखा होगा ये चीज़, कि जब हम स्पेस में जाते हैं या बाहर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और सारी चीज़ें हवा में उड़ना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती या ना होने के बराबर होती है। और हमारी ज़मीन में हमारे पास ग्रेविटी होती है। ये जो हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ना, तो ये सूरज के पास भी जो है ग्रेविटेशनल पावर होती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीन, हमारी ज़मीन को और बाकी सारे प्लैनेट वगैरह जो सूरज के गिर्द घूमते हैं उनको एक दायरे में रखता है। उस कशिश की वजह से वो एक ही क्वांटिटी की कशिश होती है, जिसकी वजह से ज़मीन अपने दायरे में गोल गोल घूमती है। और अल्लाह ताला ने सबके अपने अपने निज़ाम बनाए हैं। सब हर एक चीज़ अपनी जगह पे अपने तरह से काम करती है, जैसे जैसे अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। ग्रेविटी, डू यू नो ग्रेविटी हैज़ होल्ड्स अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। अब कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि ग्रेविटी सूरज के गिर्द सारे प्लैनेट्स को घुमाती है अपने इर्द गिर्द। तो प्लैनेट्स वगैरह का तो आपको पता होगा कि अर्थ के अलावा और भी बहुत प्लैनेट हैं। ये देखें, जैसे ये सूरज है, इससे गिर्द जो है अर्थ भी घूमता है, मरकरी भी घूमता है, जुपिटर भी घूमता है। ये सारे जो हैं इसके नाम हैं, प्लैनेट्स के नाम हैं। हाँ, मैंने सीक्वेंस से नहीं लिया, आगे पीछे लिए हैं, बट इस तरह से गोल गोल अर्थ के सन के गिर्द सारे प्लैनेट घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी होती है, कशिश होती है अपनी तरफ खींचने की। डू यू थिंक दीज टू थिंग्स व्हेन ड्रॉप्ड वुड हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम? अब ये जो दो चीज़ें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या दो चीज़ें एक ही टाइम पे ज़मीन पे गिरेंगी? एक पेन है और कोई दूसरी चीज़ है। तो देखें, जिस चीज़ में वेट ज़्यादा होता है वो जल्दी ज़मीन पे गिरती है, ये बात तो सबको पता है। अगर हम एक बलून फेंकें और दूसरी तरफ हम एक बलून फेंकें, दूसरी तरफ हम एक बॉल फेंकें, तो हमें पता है कि कौन सी ज़्यादा जल्दी नीचे गिरेगी, जिसका वेट ज़्यादा होगा, जिसमें वज़न ज़्यादा होगा, बॉल। ठीक। तो जिसका वज़न ज़्यादा होता है उसको ग्रेविटी ज़्यादा जल्दी नीचे लेकर आती है। ग्रेविटी इज़ पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर्स। कह रहे हैं कि ग्रेविटी एक खींचने की कुव्वत रखती है। ग्रेविटी एक फोर्स का नाम है जो अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये सब चीज़ों में पाई जाती है, सारे ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ों में, मैटर में पाई जाती है और इंसानों में भी पाई जाती है। The more gravity of the earth's heavy masses and an object has the biggest is attraction is to another object. अब ये वही कह रहे हैं कि ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा एक किसी चीज़ का वज़न होगा, जितनी कोई चीज़ बड़ी होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी पाई जाएगी। द बिगर इज़ अट्रैक्शन इज़ टू एन अदर ऑब्जेक्ट, और उसका अट्रैक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ उतना ही ज़्यादा होगा। द अर्थ इज़ ह्यूज ऑब्जेक्ट विद अ लॉट ऑफ मासेस। अब अर्थ का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका बहुत वज़न है, जिसके अंदर बहुत पूरी दुनिया ज़ाहिर रहती है, समाती है जहाँ हम रहते हैं, तो उसका वज़न भी उसी हिसाब से होगा। Everything on earth is pulled toward the center. दुनिया में जो कुछ होता है वो सेंटर की तरफ खिंचता है। ये देखिए, इस डायग्राम में आपको बता रहे हैं कि ये जो सेंटर है अर्थ का, ठीक है, इसकी तरफ दुनिया में जो कुछ भी होता है वो दुनिया में अंदर की तरफ खिंचता है। मतलब दुनिया के सेंटर में ग्रेविटी होती है जो कि खींचती है अपनी तरफ, जिसकी वजह से हम लोग अर्थ पर टिक पाते हैं, उड़ते नहीं हैं। Our weight is caused by the pull of gravity. हमारा जो वज़न बनता है ना वो ग्रेविटी के खींचने की वजह से बनता है, जो ज़मीन हमें नीचे की तरफ खींचती है। अब इतना नहीं खींचती कि हम ज़मीन में घुस जाएं, बट हाँ, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आवर वेट इज़ फोर्स्ड विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अपवर्ड इन इट्स सेंटर। आवर वेट इज़ अ फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अस टूवर्ड द सेंटर। हमारा वेट जो है वो फोर्स है, जो कि आगे हम वेट और मास के बारे में पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस होता है, वेट है क्या असल में। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारा वेट है, ये अर्थ की फोर्स की वजह से भी होता है, जो कि हमें नीचे की तरफ खींचती है। अगला टॉपिक है मास एंड वेट। मास में भी वज़न होता है हमारा और वेट भी हमारा वज़न होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर मास? अ बॉल एंड अ बलून। इसमें मास किस में ज़्यादा है, बॉलिंग बॉल में या बलून में? हमें पता है बॉलिंग बॉल में मास ज़्यादा है क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा है, ठीक है।
तो अगर हम ऊपर से फेंकें दोनों चीज़ों को तो पहले नीचे कौन आएगी, बलून या बॉलिंग बॉल आएगी क्योंकि इसमें मास ज़्यादा है। एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मैटर, हर चीज़ मैटर की बनी है। मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वजन हो और जो जगह घेरे उसको मैटर कहते हैं, कोई भी चीज़। और दुनिया में तकरीबन हर चीज़ में वजन होता है और जगह घेरती है, ठीक है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है, जो मैटर की तादाद इसमें होती है ना, उसको मास कहते हैं। अगर आपको आगे समझ आएगा जब वेट के बारे में पढ़ेंगे आप तो। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, हमारे अंदर जितना भी मैटर है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबके वजन को मास कहते हैं। यू आर ऑफन कंफ्यूज बिटवीन मास एंड वेट, अब ये बता रहे हैं कि आप मास और वेट को लेके कंफ्यूज हो जाते होंगे, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट इज़ नॉट द सेम एज मास। वेट जो है मास जैसा नहीं होता। वेट इज़ द पुल ऑफ ग्रेविटी दैट एक्ट्स ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, वो ग्रेविटी का पुल। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, उससे आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि क्या है। वेट है ग्रेविटी का पुल, ठीक है। जो ग्रेविटी हमारी तरफ हमें अपनी तरफ खींचती है ना, जब कोई चीज़ हमें अपनी तरफ खींचे तो ऑब्वियसली हमारा वजन उसकी तरफ होगा और थोड़ा ज़्यादा होगा। और ग्रेविटी का खुद अपना भी फोर्स होता है, सही है। मास इज मेयर्ड इन किलोग्राम, मास को जो है किलोग्राम में मेयर किया जाता है। वाइल द वेट इज मेयर इन न्यूटन, नापा जाता है किलोग्राम में, और वेट को नापा जाता है न्यूटन्स में। अभी आप इतना ही याद कर लें, जब ये आगे क्लासेस पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है और वेट का भी न्यूटन है, और आगे यूनिट जब ऐसा यूनिट पढ़ेंगे आप, अभी उसमें आपको टाइम है थोड़ा। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, मास का ताल्लुक ग्रेविटी से नहीं है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें खींचती है ना, उसका ताल्लुक मास से नहीं है। मास जो हमारी बॉडी में टोटल चीज़ें हैं उसका जो है वेट वगैरह, वो सब चीज़ें मास कहलाती हैं। बट जो ग्रेविटेशनल पुल हमें खींचती है उसका वजन मिला के भी जो बनता है ना, तो वो हमारा वेट है। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इट मीन्स दैट द मास रिमेन द सेम ऑन द अर्थ और ऑन अदर हेवनली बॉडी, बट द वेट चेंजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रेविटी। अब मैंने यही बात की, ये देखिए एग्जाम्पल है, ये एक बंदा मून पे खड़ा हुआ है और ये एक बंदा अर्थ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो बंदा अर्थ पे खड़ा हुआ है उसका वेट ज़्यादा है, मास तो दोनों का सेम है, इसका भी 120 केजी है, इसका भी 120 केजी है, ठीक है, क्योंकि इंसान इंसान नहीं बदल रहा, इंसान वही है, सही है। अब मसला ये है कि ये अर्थ पे खड़ा हुआ है और ये मून पे खड़ा हुआ है, तो इनका वेट चेंज हो रहा है। वेट कैसे चेंज हो रहा है, अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है, सही है। अर्थ में 9.8 या अप्रोक्सीमेटली, आपको यहाँ पे 10 करके बताया हुआ है, वैसे 9.8 होता है, बट जो है 10 मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट में, टोटल मास में, तो हमारा जो वेट बनेगा वो होगा हमारा वेट अर्थ पर। और जो मून होता है ना, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। Thus, if you were to travel on the moon, your weight would change because the pull of the gravitational force is weaker than the earth. जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जब अपनी तरफ खींचती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है और मास पर कम होती है। अब कितनी कम होती है मैं बताती हूँ। बट योर मास वुड स्टे सेम, अब मास तो हमारी बॉडी का सेम ही रहेगा ना, द सेम, बिकॉज यू आर मेड अप ऑफ सम अमाउंट ऑफ मैटर, क्योंकि हमारे अंदर जो जो चीज़ें हम जिस जिस चीज़ों के बने हुए हैं वो चीज़ें तो सेम रहेंगी, वो तो नहीं बदलेंगी ना हम कहीं और चले जाएँ तो। दिस इज शोन दैट द फिगर ऑफ योर राइट साइड, इस फिगर में ये जो मैंने अभी आपको बताई है, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला क्या है, उसमें जो हमारा टोटल मास होता है, जैसे इसका 120 मास है, सही है, मैं थोड़ा साफ कर दूँ। जैसे इसका थोड़ा देखिए, इसका 120 मास है और इसका भी 120 मास है, जो किलोग्राम में बताया गया है। मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटी के साथ, यहाँ पे कितनी ग्रेविटी है, इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। ग्रेविटी होती है 9.8 वैसे, बट यहाँ पे आपको जो है 10 बताई गई है राउंड ऑफ करके, ठीक है, एक गोल अदद डालकर 10, तो आपका ये वेट हो गया 1200 न्यूटन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका मास यही है 120 केजी, वेट आपका 200 न्यूटन है। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे ग्रेविटी मून पे जो है कम है। देखिए मास में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों का मास 120 है, वेट में डिफरेंस आ रहा है। क्यों, क्योंकि वेट में जो है मास के साथ साथ ग्रेविटी भी काउंट होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं द ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। 1/6 क्या होता है, देखिए मैं यहीं पे बना देती हूँ। एक जैसे कि हमने सर्कल लिया, समझें, इसमें हमने 6 पार्ट कर दिए, ठीक है। चले मैं थोड़ा सही से नहीं कर पा रही हूँ, पर ये थोड़ा इक्वल नहीं है, बट आप समझ लें कि अगर हम 6 पार्ट करें इसमें और उसमें से एक फिल कर दें, ठीक है, तो इतना हिस्सा तकरीबन, ये एक हिस्सा जो हो रहा है फिल,
बाकी 5 हिस्सों के बराबर, मतलब सारे हिस्सों को अगर 6 हिस्सों को एक जितना रखें, उनमें से एक हिस्सा भर दें, तो इतना जो है डिफरेंस है मून और अर्थ के मास में। ठीक है, अर्थ और मून की ग्रेविटी में, सही है, 1/6, और ये थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्या आपको समझ आ गया होगा वेट और मास का डिफरेंस? मास सेम रहता है हमेशा, मतलब कि हमारा जो बॉडी का मास है वो सेम रहेगा इधर उधर। और वेट क्या होता है? वेट हमारा मास और ग्रेविटी मिला के जो बनता है वो वेट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, मेरा कोई भी जो है वर्ड समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर दिया करें। मैं अगली वीडियो में पूरा समझाने और कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। चलिए ठीक है, तो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, और इनर्शिया का भी है। इनर्शिया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। सो आप वीडियो देखें, कुछ समझ नहीं आया तो बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।